लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, वहां के लीडर्स, वहां के काउंसिल के लोग, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी। याद रखिए, मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। नेताजी और समाजवादी लोग कहते थे वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। वादा खिलाफी की वजह से है, क्योंकि तमाम वीडियोस और तमाम स्पीचेस हैं जहां पर यह आश्वासन दिया गया था लेह लद्दाख के लोगों को। और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की जो भी मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। ये वही स्टेट है जहां पर अभी कुछ दिन पहले चीन के लोग घुस गए थे। हमारे फौज के लोगों को किस तरीके से अपमानित होना पड़ा था। वो न जाने क्या नुकीली चीज लाए थे, वो वॉर नहीं, किसी और नुकीली चीज से नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बॉर्डर स्टेट सेंसिटिव स्टेट है। इन बॉर्डर्स को और सुरक्षित करने के लिए सरकार को इन स्टेट के लोगों की बात माननी चाहिए और ज्यादा बजट देकर के वहां पर खुशहाली लानी चाहिए। तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तब ठीक है, मैंने अपना कार्यक्रम भेज दिया, हम जाएंगे। मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं और मेरे साथ के पढ़े हुए फौज के बहुत अच्छे स्थान पर हैं। आज भी अगर एनडीए में जाओगे, बड़े पैमाने पे जॉर्जियंस आप पाओगे। अभी कुछ दिन पहले 100 साल एक मिलिट्री स्कूल के मनाए जा रहे थे, उस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। बड़े बड़े अधिकारी वहां आए थे, रिटायर्ड अधिकारी भी थे। फौज को और मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से वॉर में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे जितने भी मिलिट्री स्कूल्स हैं या जहां पर बड़े पैमाने पर ऑफिसर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है उसमें भी हम लोग मजबूत दिखाई दें, इसलिए ऑफिसर्स भी अच्छे हों और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तभी हमारी फौज मजबूत दिखाई देगी। किस पे? और उसके बाद अभी जो ट्रेड है 2014-15 में वो 60.41% था। 23-24 का जो ट्रेड है वो 101.75 अरब डॉलर लगभग चाइना के साथ बढ़ा है। क्या कहेंगे एज अ थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री, आपका क्या? बहुत दिनों बाद ही आए हैं पत्रकार हमारे, चीन के खिलाफ हम लोग हैं। प्रधानमंत्री जो मेड इन इंडिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अरे तुम्हें बोल तो दिया, क्या समझ में नहीं आता तुम्हें? भाई ऐसे ये पत्रकार साथी बहुत जागरूक है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसने पूछ लिया, लेकिन ये प्रेस में आता नहीं है, कभी कभी आता है। कई मौकों पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि चीन हमारी जमीन को भी कब्जा कर रहा है, हमारे बाजार को भी कब्जा कर रहा है। और आज जिस ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, हमारा पूरा बाजार भरा पड़ा है चीन के सामान से। तो एक तरफ जहां आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, या उनकी जो स्कीम और थी मेक इन इंडिया को और सपोर्ट करने के लिए, वो सब स्कीम्स फेलियर रही हैं। आपकी स्कीम्स जमीन पर नहीं पहुंची। भाजपाइयों के लिए इतना ही है कि ये लोग मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। और जब तक हमारे उद्योग कारखाने लगाने वालों की मदद नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी के तहत हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और फिर 2014 से लेकर के आज कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। सोचिए, 11 साल में आपको रिजल्ट नहीं दे पाए, और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब हमसे खिलाफ हो गए। जब हम लोग स्पीचेस सुनते हैं और देश के लोगों की, आप सोचिए किस लेवल पे वो बात कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को तो विदेश पसंद ही नहीं है।
तो क्यों मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को विदेश पसंद नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो मुख्यमंत्री जी को हटाइए उत्तर प्रदेश से। क्यों, आपने विधानसभा में नहीं सुना था? याद कीजिए, क्या था? विदेश पढ़ रहे हैं इनके बच्चे। आप बताइए अमेरिका में कितने बच्चे पढ़ने जाते थे हमारे? लगभग 8 लाख से ज्यादा बच्चे विदेश पढ़ते हैं हमारे, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में पढ़ने जाते थे। और नौकरी करने वाले भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। H1 वीजा जो चाहिए, कंपनियों को मुनाफा कम करने के लिए उनका वेतन हो जाएगा, बेचारे आएंगे वापिस। उन्हीं लोगों ने सुना है, हमने हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन सुना है कि H1 वीजा वालों ने ज्यादा वोट दिया बीजेपी को। आप छोड़िए, जाओगे नहीं यहां से। चलिए मैं एक बार फिर देखिए, अभी जो अब तो जानवर राजधानी तक आ गए। सुनिए, अभी नहीं, गाने हैं दो गाने हैं। एक मिनट, धन्यवाद। हमें अपने बहराइच में तो है ही जो हमला हो रहा है बहराइच में, और हमारे जितने भी, एक मिनट मेरी गलती है, ये मैंने जल्दी विदा कर दिया। 2 गाने अभी बहराइच में तो है ही है, लेकिन अब तो राजधानी तक आ गए हैं जानवर। राजधानी में सीतापुर, लखीमपुर, सब जगह जानवर हैं। तो बताओ, राजधानी में आ गया, सरकार को पता है कि नहीं पता है? तो AI जनरेटेड है, उस पर FIR करिए, जिसने भी जनरेट की है। तो तुम्हारी AI फेल है। तुम्हारी AI क्या कर रही है? अगर AI किसी ने जनरेट कर दी इमेज, तो तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है बताइए आप? सरकार की AI कहां है? तो सरकार पीछे है और लोग आगे हैं। इसलिए मैं पार्टी के हमारे प्रवक्ता और बहुत बड़े कवि अशोक यादव जी, इनका गाना पहले चलाया जाए, उसके बाद कन्नौज के एक हमारे मतीन हैं, उनका भी गाना इसके बाद प्ले हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग शांति का सहयोग दीजिए। कविता बड़े दिल से लिखी जाती है और मुझे उम्मीद आप जब सुनेंगे तो बिना ताली बजाए नहीं है।